उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम खुश आमदीद। आज की नशियात में बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाबस, नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफ़रत की गांठ होगी तो ज़िंदगी बेरस बेरंग होगी। लिहाजा ज़िंदगी के रस को बनाए रखने के लिए इस नफ़रत की गांठ को निकालना ही होगा। दोस्तों, अपने दिलों को नफ़रत से पाक रखिए। किसी के लिए हमारे दिल में कोई कीना, कोई बोझ ना हो। एक अच्छा इंसान हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करता है, दिलों को तोड़ने का नहीं। अहमद नदीम कासमी ने क्या खूब कहा है, आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। और यूं भी कहा जाता है, सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दे ज़िंदगी, सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दे ज़िंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। और अब वक्त हुआ है अहम खबरों की सुर्खियों का। तो आइए सुनते हैं फूला पंडिता के साथ अहम खबरों की सुर्खियां। तमाम दोस्तों की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब, नमस्कार। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। कोविड-19 के दौरान अदा किए गए किरदार के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी मीडिया की तारीफ की। कहा, लोगों में वबा के बारे में आगाही फैलाकर मीडिया ने अवाम की ज़बरदस्त खिदमत की। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग आज से मास्को में। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर मीटिंग में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साफ़ तवानाई के हुसूल के लिए हिंदुस्तानी कंपनियां कर रही हैं भरपूर कोशिशें। एक मरीज़ की अनजान बीमारी में मुब्तला हो जाने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राज़ेनेका ने कोरोना वायरस टीके के ट्रायल को किया मुअत्तल। मुल्क में कोविड-19 से अब तक 33,98,844 लोग हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह है 77.77%। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,54,549 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। और अमेरिका के एक कानून साज ने एक बिल पेश किया है जिसका मकसद चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से उनका सदर का खिताब छीनना है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे रूबरू हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर इस दुनिया में नहीं आता। हमारा रवैया और अल्फाज ही लोगों को दोस्त या दुश्मन बनाते हैं। इसलिए अपना रवैया हमेशा मुस्बत रखें, पॉजिटिव रखें। पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरत है मेडिटेशन की, योगा की, इबादत की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की, अच्छे अच्छे काम करने की, साफ़ सफाई की, साफ़ सुथरा और हेल्दी डाइट खाने की, और वक्त का सही इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, ये थी चंद बातें साउंड माइंड यानी सेहतमंद जहन के लिए। अब साउंड बॉडी यानी सेहतमंद जिस्म के लिए क्या करना चाहिए और फिलहाल के कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, इस बारे में आए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर चंद्रकेतु तिरवतिया, जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। प्रणाम श्रोताओं, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत अभिवादन एवं नमस्कार। श्रोताओं, इस समय विश्व की सभ्यता और पूरा विश्व एक ऐसे आक्रांता की मुट्ठी में आया हुआ है जिसका तोड़ अभी तक हम नहीं निकाल पाए हैं। और सच पूछो तो ये एक युद्ध है, ये मानवीय युद्ध ना होकर एक ऐसी संस्कृति के साथ युद्ध है जो बड़ी साम्राज्यवादी सोच के साथ उसने एक जीवाणु का निर्माण किया है, या ये मांसाहार के कारण फैली हुई एक दुष्कृति है
जिसके कारण ये रोग आया है, चाहे कोई कारण भी हो, कारण ये है या वो है, हम सभी को एकत्र होकर इस विषय में लड़ाई लड़नी है और हमें ये युद्ध जीतना है, नहीं तो मानव सभ्यता विनाश के कगार की ओर जा रही है। लेकिन इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के युद्ध में कैसे आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इस विषय में दो पक्ष हैं कि मैं उस विषय में तो नहीं बोल पाऊँगा अधिक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैसे आपने हाथ धोने हैं, क्या करने हैं, इस विषय में मैं आपको सभी जानकारियाँ दी जा चुकी हैं। तो मैं आपको थोड़े से बताऊँगा कि ये जो आपके लक्षण हैं कि आपके अंदर किसी भी प्रकार से व्याधि से लड़ने की क्षमता किस प्रकार बढ़े, इम्यूनिटी गेन आप कैसे करें। तो इसके लिए प्रातःकाल आपको उठना है। प्रातःकाल उठकर सुबह के समय में आप उठकर जब सूर्य की 7 प्रकार की रश्मियाँ और किरणें आपके आंगन में आती हैं, आपके घरों पर आती हैं, आपकी छत पर या बालकोनी पर आती हैं, तो आपने उनका सेवन करना है। वो 7 प्रकार की किरणें आपको निरोगता और आरोग्यता प्रदान करती हैं, आप उसको लेने से ना चूकें। दूसरे ओर सुबह के समय आपको बिल्कुल ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, फ्रिज की चीज़ें, बासी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कफ के प्रकोप का कारण बनेगी। और इस बीमारी में कफ ही फेफड़ों में जमता है, और कफ जम जाने के कारण आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र प्रभावित होने से आप सांस नहीं ले पाते हैं, और वो जो विषाणु और जीवाणु है वो आपके जीवन को हर लेता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको 2 टिप दे रहा हूँ जो बड़ी सरल हैं कि आप सुबह 2 आंवले लें, 2 आंवले पर 2-3 चम्मच शहद डालें, उसको खाएं। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेगा। और ये आपकी जो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, 3 प्रकार की अग्नि, 30 त्रिदोष यानी वात पित्त कफ, 5 प्रकार की अग्नि हमारी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हमारे शरीर में भी होता है, ये उस प्रकार की अग्नि। 7 प्रकार की अग्नि हमारी धातुआं अग्नि होती हैं, जो 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, जो हम खाते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, शुक्र वीर्य बनता है। तो ये सब अग्नियाँ आपकी दुरुस्त रखनी है हमको। जब ये दुरुस्त रहेंगी तो आप इस रोग के ग्रस्त में नहीं आएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी बीमारी से ग्रस्त भी हैं तो आप ये ना सोचें कि आपको कोरोना हो गया, थोड़ा सा खांसी जुकाम और छींक आ गई और आप एकदम घबरा जाएं, इसमें नहीं। आप लंबा सांस लें और अपने सांस को रोककर 45 सेकंड देखें। अगर 45 सेकंड तक, 40 सेकंड तक आप सांस रोक सकते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस काल में धीरे धीरे आप अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बनाएं। सुबह सुबह अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, कुंभक रेचक स्तंभक करें। इससे आपके फेफड़े खुलते चले जाएंगे। आपके जो लोब्यूल्स हैं फेफड़े के, जो इलास्टिसिटी है आपके फेफड़ों की, वो बढ़ती चली जाएगी और आपका बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ करते हैं, ऐसे सभी धर्मों के लिए मैं कह रहा हूँ, उसको आप ये समझ लें कि जैसे धूपन कर्म करते हैं, जैसे कि आप धुआं करते हैं घर में। तो सामग्री लें, सामग्री को गाय के उपले पे रखें, उस पर आप नीम के पत्ते, सिरस के पत्ते, धतूरे के पत्ते और ये आक के पत्ते ये रख सकते हैं। थोड़ी सी सौंठ, अजवाइन और उसमें हल्दी डाल सकते हैं। उससे जो धुआं उठेगा उससे आपने आँख मीच कर गहरे गहरे सांस लेने हैं, और गहरे गहरे जब सांस लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए आप अंदर रोकें, फेफड़ों पर रोकें, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और जो विषैले तत्व हैं वो आपके निकल जाएंगे और शुद्ध वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। इसके बाद सैनिटाइजर्स की भी कमी पड़ सकती है। तो हमारा देश जो है ग्रामीण प्रधान देश है, 65 से 70% आबादी हमारे गाँवों में रहती है। तो ऐसे क्या करें कि हमें सैनिटाइज़र बाज़ार लेने न जाना पड़े। तो इसका लिए परमात्मा बहुत दयालु है, उसने हर क्षेत्र में नीम उपलब्ध कराया है कि आप लगभग 1-1.5 किलो नीम के पत्ते लें, थोड़ा सा सहजने का पत्ते लें, हार सिंगार अर्थात पारिजात के पत्ते लें, चमेली के फूल मिल जाए वो बहुत अच्छा काम करेंगे,
इसके अतिरिक्त आक के पत्ते लें, धतूरे के पत्ते मिल जाएं, महानीम के पत्ते मिल जाएं, बकायन के पत्ते मिल जाएं, सहजना के पत्ते मिल जाएं। इन पत्तों में 5 किलो पानी में आप उबालिए और उबालने के बाद उसमें आप 100-150 ग्राम फिटकरी डाल दीजिए। ये अब एक बहुत बढ़िया सैनिटाइज़र तैयार हो गया और इस सैनिटाइज़र से आप अपने मुंह हाथ से लेकर नहा भी सकते हैं। आप पूरे दिन के लिए सैनिटाइज़र हो गई। तो सर बहुत महंगे सैनिटाइज़र खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मिलते हैं तो भी आप घबराएं नहीं। दूसरा, आप अपनी नाक में गाय का घी डाल सकते हैं, आप अपनी नाक में षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, आप अपनी नाक में अणु तेल डाल सकते हैं, आप अपनी नाक में ये जो नारियल का तेल है ये डाल सकते हैं। इनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग होगी। इसके लिए मैं 4-5 आपको ऐसी दवाइयाँ बताऊँगा जो आयुष की गाइडलाइंस में हैं कि आप कि अगर खांसी महसूस हो रही है, आपके गले में कंजेशन है, तो आप बहुत ही आसानी से आप कफ के तुरस बाज़ार में मिल जाता है, उसको शहद के साथ ले सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है, लवंगादी वटी है, आपका कफ केतु रस के साथ कंठ सुधारक वटी है, खदरादी वटी है, व्योषादी वटी है। व्योषादी वटी जिसमें पुराना गुड़ होता है। अगर व्योषादी वटी ये सब दवाइयाँ ना भी मिलें तो आप पुराना गुड़ लें और पुराने गुड़ को आप पानी के साथ, चाय के साथ ले सकते हैं। एक आपको मैं चाय बनाने का बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, जो यूनानी में आप समझ लो कि जोशाना या जोशिंदा जो पीते हैं उसको भी आप चाय में ले सकते हैं। वो ग्रीन टी की तरह आप ले सकते हैं, उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अगर गला ख़राब है तो आप नींबू ना डालें, उसमें आप गुड़ को डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो आप चव्य है, चित्रक है, सोठ है, पीपल है, काली मिर्च है, इन सभी चीज़ों को लें, थोड़ा थोड़ा भून लें। इसमें खसखस भी डाल सकते हैं, इन चीज़ों को लें, मगज़ भी डाल सकते हैं और इनको आप पीसकर चाय में उबाल लें। फिर उसके अंदर आधा चम्मच आप हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद शहद डालकर आप उसकी चुस्कियाँ लेते हुए फिरें, तो इसके अंदर आपको बूस्टिंग मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी और आप निरोगी रहेंगे। इसी कामना के साथ दर्शक श्रोताओं आपसे विदाई लेते हैं। ओम शांति। एनडीएमसी आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु तिवतिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक आयुर्वेद के कई सारे बेहतरीन नुस्खे बताए। अगर दोस्तों हम इन तमाम नुस्खों पर अमल करेंगे, इन तमाम चीज़ों को रोज़मर्रा के खान पान में इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ये कोरोना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और हम सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। दिल के कलम से ये सेगमेंट लेकर हाजिर हैं हमारे साथी नईम। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त नईम। दोस्तों, गर्मी से बचने के लिए न जाने कितने जतन किए जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से ऐसा होता रहा है और ख़ास तौर पर अपने घर को ठंडा रखने के लिए बहुत कुछ किया जाता था। घर के फर्श को धोया जाता था या फिर घर की छत पर पानी इकट्ठा किया जाता था, खस की टट्टियाँ लगाई जाती थीं और पंखों का इंतज़ाम किया जाता था। इसके अलावा भी न जाने क्या क्या किया जाता था। लेकिन एक दौर बदला और नई टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद जगह ली पंखों ने, कूलर्स ने और एयर कंडीशनर्स ने। तो जनाब, ये तो जदीद दौर की बात हुई, लेकिन गर्मी से बचने के लिए सब कुछ हल्का हल्का ही अच्छा लगता है। हल्के रंग के कपड़े पहनना, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना और हल्की हल्की मशरूबात का इस्तेमाल भी। अब घर को ठंडा रखने के लिए आज के दौर में क्या कुछ किया जा सकता है, साइंसदानों ने इसके लिए भी बड़ी मेहनत की है। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी इस मेहनत पर। अमेरिकी साइंसदानों ने एक ऐसा सफ़ेद रंग ईजाद कर लिया है जो सूरज से आने वाली रोशनी और हरारत की 98% मिक़दार को मुनक्स करता है। यानी अगर ये रंग किसी इमारत पर किया जाए तो शदीद गर्मी में भी अंदर से ठंडी रहती है। अब तक इमारतों पर किए जाने वाले आम सफ़ेद रंग में सूरज की रोशनी का
85% तक मुनक्स करने की सलाहियत होती है, यानी वो सूरज की 15% रोशनी और हरारत जज्ब कर लेती हैं। ये चीज़ इन्हीं शदीद गर्म मौसम में गर्म कर देती है, जिसके नतीजे में ये इमारतें अंदर से भी अच्छी खासी गर्म हो जाती हैं, जिन्हें ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग के इंतज़ामात ज़रूरी हो जाते हैं। अगरचे मसले का हल टिटेनियम ऑक्साइड नामी एक मादे की शक्ल में मौजूद है, लेकिन कबाहत ये थी दोस्तों कि टिटेनियम ऑक्साइड अगरचे रोशनी और हरारत को तो बखूबी मुनक्स कर सकता है, लेकिन ये सूरज से आने वाली बालाए बनफशी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस को ज़्यादा जज्ब करता है, चूँकि सिर्फ इमारत के लिए ही ये नुकसानदेह नहीं बल्कि उसमें रहने वालों के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकती हैं। ये मसला हल करने के लिए अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मादियात यानी मटेरियल साइंस के माहिरीन का एक ग्रुप सर जोड़कर बैठा और उन्होंने टिटेनियम ऑक्साइड में कुछ इजाफी मादे शामिल करके इसे बेहतर बनाने पर तहकीक शुरू कर दी। दोस्तों, कई महीनों की मेहनत के बाद बिलाखिर उन्हें कामयाबी मिल ही गई, जब टिटेनियम ऑक्साइड की जगह बेराइट नामी एक रंग को, जो मुसव्वरी में इस्तेमाल होता है, टेफ्लॉन नामी मादे के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया गया तो नताइज हैरत अंगेज रहे। इस तरह बनने वाला सफ़ेद रंग न सिर्फ सूरज से आने वाली रोशनी और इंफ्रारेड शुआओं को वापस मुनक्स करता है, बल्कि वो अल्ट्रा वायलेट शुआओं को भी जज्ब नहीं कर रहा। अलावाजी इसे इमारतों पर मजबूती से जमाने के लिए बाइंडर की ज़रूरत भी खासी कम थी, यानी ये मुफीद होने के अलावा कम खर्च भी था। अब तक के तजर्बात में इसे मुख्तलिफ तरह की सतहों पर कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनके दौरान इसने सूरज से आने वाली 98% रोशनी और हरारत को मुनक्स किया। इसे ईजाद करने वाले माहिरीन का कहना है कि वो जल्द ही इस सुपर वाइट रंग को सनती पैमाने पर भी तैयार कर लेंगे और अगले चंद ही सालों में ये तवानाई की बचत में हमारा साथ दे रहा होगा। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी आपके लिए सुपर वाइट रंग के हवाले से, जो इमारतों को गर्मी में भी रखेगा ठंडा और साथ ही करेगा आपकी सेहत की भी हिफाजत। दिल के कलम से मैं आज बस इतना ही दोस्तों। अपने घर के दरो दीवार को ऊंचा न करो, ऊंचा न करो। अपने घर के दरो दीवार को ऊंचा न करो, ऊंचा न करो। इतना गहरा मेरी आवाज से पर्दा न करो, पर्दा न करो। अपने घर के दरो दीवार को जो न एक बार भी चलते हुए मुड़कर देखे, जो न एक बार भी चलते हुए मुड़कर देखें।
मगरूर तमन्नाओं का पीछा न करो, पीछा न करो। इतना गहरा मेरी आवाज से पर्दा न करो, पर्दा न करो। अपने घर के दर दीवार को अगर साथ किसी शोख की खुशबूए बदन हो, अगर साथ किसी शोख की खुशबूए बदन, राह चलते हुए महापारों को देखा न करो, देखा न करो। इतना गहरा मेरी आवाज से पर्दा न करो, पर्दा न करो। अपने घर के दरो दीवार को अपनी गजलों को रिसालों में न छपवाओ ज़ुबैर, अपनी गजलों को रिसालों में न छपवाओ ज़ुबैर। कोई कहता है मेरे नाम को रुसवा न करो, रुसवा न करो। कोई कहता है मेरे नाम को रुसवा न करो, रुसवा न करो। इतना गहरा मेरी आवाज से पर्दा न करो, पर्दा न करो। अपने घर के दरो दीवार को ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, आपका और हमारा यानी उर्दू सर्विस का और उर्दू सर्विस के सामीन का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो क्यों ना बात आज कुछ सामीन की, बल्कि यूं कहें इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सामे मौजूद हैं जो लेकर आए हैं अपने फ़न का नजराना। और ये हैं जनाब कृष्ण मोहन यादव साहब, फारबिसगंज बिहार से। अपनी खूबसूरत आवाज़ से महसूस कर रहे हैं हम सभी को। आइए सुनते हैं
अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। बहारों का मौसम न होता सुहाना, बहारों का मौसम न होता सुहाना, तेरे दम कदम से हुआ सिकाना, तेरे दम कदम से हुआ सिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। तेरे प्यार ने मुझ पर एहसान किया है, तेरे प्यार ने मुझ पर एहसान किया है। मेरा दिल लिया है मुझे दिल दिया है, मेरा दिल लिया है मुझे दिल दिया है। अगर तूने उल्फत निभाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर नूर तेरा न आता जहाँ में, अगर नूर तेरा न आता जहाँ में, तो रखा ही क्या था जमी आसमां में, तो रखा ही क्या था जमी आसमां में। कि मालिक ने दुनिया बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है और अब आप पहुंचे हैं हम उस मुकाम पर जिसे हम कहते हैं आखिरी पड़ाव। लेकिन दोस्तों, जाते जाते सेहत के हवाले से चंद बातें। शहद जैसे मीठे मीठे दोस्तों के लिए बताते हैं शहद के फ़ायदे। शहद में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होता है और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
दिल से ताल्लुक़ रखने वाली कई किस्म की बीमारियों से हिफाजत करता है। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आराम मिलता है और कई किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक की वाफर मिक़दार पाई जाती है शहद में। शहद का ख़ास काम हमारे जिस्म में बीमारी से लड़ने वाली ताकत यानी क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन या फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी में इजाफ़ा करना है। एनर्जी फूड यानी तवानाई वाली ग़िज़ा का काम करता है शहद। सर्दी ज़ुकाम और खून की कमी में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आयरन की कमी को दूर करता है दोस्तों, और खून में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल ज़र्रात में इजाफ़ा करता है, और ये चीनी का मुतबादिल भी तो है। कैंसर के मरीज़ों में होने वाली कीमोथेरेपी में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक भी है शहद। तो कितने सारे फ़ायदे हमने आपको गिना दिए शहद के मुताल्लिक़। अब इससे इस्तिफ़ादा कीजिए और कहिए वाह नईम वाह। चलिए, अब तो वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। तो फूला पंडिता के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।